हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा कर उन्हें दूध, अक्षत, पुष्प और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भय, रोग, विष और काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। किंतु जितना यह दिन पूजनीय है, उतनी ही सावधानी इस दिन बरतनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में नाग पंचमी पर कुछ ऐसे कार्यों को वर्जित बताया गया है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से पुण्य की जगह पाप और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे कि नाग पंचमी पर किन किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए और उनके पीछे धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय कारण क्या है। नाग पंचमी 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी पूजा का समय। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन पूजा हेतु शुभ समय सुबह 5:14 से लेकर सुबह 7:55 तक है। साधक इस दौरान देवों के देव महादेव संग नाग देवता की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन भूलकर भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नागों को दूध से स्नान ना कराएं। बहुत से लोग नाग पंचमी पर नागों को दूध से स्नान कराते हैं या सांप को पकड़कर उसके ऊपर दूध डालते हैं। यह एक गंभीर गलती है। नागों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, ना कि उन्हें कष्ट देकर। दूध डालने से नागों को कष्ट होता है, जो धर्म विरुद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टि से सांप दूध नहीं पीते। उनके पाचन तंत्र के लिए दूध हानिकारक होता है। नागों को जबरदस्ती दूध पिलाना उनके लिए घातक हो सकता है। नंबर 2, नागों को पकड़ना या दिखावे के लिए उपयोग करना। कुछ लोग इस दिन नागों को पकड़कर झांकी या नाटक करते हैं और मंदिरों के बाहर दिखाते हैं। यह कर्म अधर्म के समान है। नाग देवता की पूजा आस्था से करनी चाहिए, ना कि दिखावे या लाभ के लिए। साथ ही भारत में सांपों को पकड़ना, पालना या दिखावे के लिए रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध है। नंबर 3, जमीन की खुदाई या हल चलाना। नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना, जमीन खोदना, गड्ढा बनाना या कुआं आदि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नाग भूमि में रहते हैं। खुदाई से उनके घरों को नुकसान हो सकता है, जिससे वे क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन किसान हल का प्रयोग नहीं करते और भूमि को विश्राम देते हैं। यह पारंपरिक रूप से भूमि पूजन का दिन माना जाता है। नंबर 4, सांप को मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना। इस दिन या किसी भी दिन सांप को मारना महापाप माना गया है। खासकर नाग पंचमी पर तो यह और भी बड़ा अपराध है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है और उनकी हत्या करना सीधा देवता का अपमान है। इससे कुल में दोष लग सकता है। साथ ही वन्य जीव अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। नंबर 5, बिना स्नान पूजा करना। नाग पंचमी के दिन बिना स्नान किए नागों की पूजा करना अपवित्रता मानी जाती है।
नाग पूजन से पहले शरीर और मन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। ऐसा ना करने से पूजा निष्फल हो जाती है। नंबर 6, लोहे या स्टील की वस्तुओं से नाग चित्र बनाना। इस दिन घर की दीवार या आंगन में जो नाग देवता की आकृति बनाई जाती है उसे लोहे, स्टील या धारदार वस्तुओं से नहीं बनाना चाहिए। नागों का संबंध पृथ्वी तत्व और ऊर्जा से है। लोहे जैसी धातुएं इन ऊर्जा धाराओं को प्रभावित करती हैं, इसलिए गोबर, हल्दी, रोली या मिट्टी से आकृति बनाना श्रेष्ठ होता है। नंबर 7, भोजन में प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। नाग पंचमी पर प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित है। यह पर्व व्रत और संयम का दिन है। सात्विक भोजन से शरीर और मन दोनों शांत रहते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 8, झूठ, क्रोध और अपशब्दों से बचें। इस दिन झूठ बोलना, गुस्सा करना, दूसरों को अपमानित करना या अपशब्द कहना अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन मन, वाणी और कर्म की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। ये दोष जीवन में विषैले प्रभाव पैदा कर सकते हैं। नंबर 9, नागों की पूजा में तेल या तीव्र गंध वाले द्रव्यों का प्रयोग न करें। नाग पूजन में सुगंधित तेल, डिओड्रेंट, स्प्रे या तेज गंध वाली अगरबत्तियां वर्जित मानी जाती हैं। नाग देवता अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तेज गंध उन्हें विचलित करती है, जिससे वे क्रोधित हो सकते हैं। नंबर 10, पूजन के समय शोर या तेज संगीत ना बजाएं। नाग पंचमी के दिन पूजा करते समय तेज आवाज में डीजे, ढोलक या लाउड स्पीकर बजाना उचित नहीं। नाग देवता शांत प्रकृति के होते हैं। अधिक शोर उन्हें अप्रसन्न कर सकता है और इसका दुष्परिणाम घर पर पड़ सकता है। नंबर 11, व्रत का उल्लंघन ना करें। नाग पंचमी के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो उसका पालन पूरी निष्ठा से करें। बीच में फल, नमक या अन्न खाना व्रत भंग कर सकता है। व्रत का अर्थ है आत्मसंयम और श्रद्धा। यदि व्रत में नियम भंग होते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 12, घर की साफ सफाई ना करना और गंदगी रखना। इस दिन घर को गंदा रखना, झाड़ू पोछा ना करना या पूजा स्थल को अस्वच्छ रखना पूजा का अपमान है। नाग देवता स्वच्छता में वास करते हैं। गंदगी उन्हें प्रिय नहीं, अतः पूजा से पूर्व घर को स्वच्छ करें। नंबर 13, नाग पंचमी पर ऋण लेना या उधारी करना। इस दिन किसी से उधार लेना या किसी को धन देना, विशेषकर ब्याज पर, अशुभ माना गया है। ऐसे कर्मों से कुंडली में राहु, केतु दोष और काल सर्प योग सक्रिय हो सकते हैं, जिससे आर्थिक संकट आता है। नंबर 14, नाग पूजन के बाद दूध गिराना या बहाना। कई लोग दूध को पूजन के बाद बहा देते हैं या फेंक देते हैं। यह पूर्णतः अनुचित है। पूजा में अर्पित किया गया अन्न या दूध देवताओं का प्रसाद होता है। इसे आदर अनादर पूर्वक फेंकना अपवित्रता मानी जाती है। नंबर 15, घर में कलह या बहस न करें। इस दिन घर में विवाद, झगड़ा, गाली गलौज या तू तू मैं करना पाप तुल्य है। नाग पंचमी शांति, संयम और श्रद्धा का पर्व है। इस दिन गृह कलेश से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 16, काले वस्त्र न पहने। इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़े पहनना नाग पंचमी का दिन शुद्धता और सात्विकता का है। काले रंग को तमस का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सफ़ेद, पीला या हरा जैसे हल्के और पवित्र रंग पहनना शुभ माना गया है। नंबर 17, दिन में सोना। नाग पंचमी के दिन में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में दिन में सोने को आलस्य और तमस का सूचक माना गया है। विशेष रूप से पूजा वाले दिन यह पुण्य के ह्रास का कारण बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही चैनल पर नए हो तो कमेंट बॉक्स में